Hello Bacha Party, how are you? Welcome to Excellence Education and we are here to provide you a better learning. In today's video we are going to start new chapter Coordinate Geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इससे पहले आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे पहले उसका बेसिक समझेंगे, तो जिसको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं पता है उन्हें समझ में आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज सबसे पहली बात है यूज कहाँ आता है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज आता है गूगल मैप, सभी ने देखा होगा है ना। गूगल मैप पे हम कोई भी पोजीशन सर्च करते हैं वो हमें बताता है। तो पोजीशन सर्च कर रहे हैं हम, तो पोजीशन बता रहा है वो, तो यार जब भी वो किसी चीज की पोजीशन बताएगा किसके रेस्पेक्ट में बताएगा, किसी के रेस्पेक्ट में तो बताएगा ना कि वहां से 5 किलोमीटर है या वहां से 2 किलोमीटर है। तो वो क्या है ना, एक पोजीशन बताने का जो काम करता है वो कौन करता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करता है। तो इसमें हम एक लेके चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन सिस्टम। नाउ व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम? या कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, हमें किसी पॉइंट की या किसी ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन बताता है इन अ प्लेन। ठीक है, प्लेन में कोई एक प्लेन है, उस प्लेन में ऑब्जेक्ट या कोई भी कहाँ रखा हुआ है, जैसे ये प्लेन मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो हमें क्या बताना है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है। तो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें कौन बताता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। अ सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, प्लेन में एक पॉइंट की पोजीशन बताने वाला जो पूरा सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब यार कैसे बताते हैं, तो हमने क्या किया है ना, एक प्लेन लिया, मान लो कि एक पेपर हो गया हमारे पास। ठीक है, तुम्हारी कोई भी नोटबुक का एक पेज हो गया, उस पेज पे हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी। ठीक है, हमने उस पेज पे दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी, तो हमारा पेज कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा इसकी तरह। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर लाइन से हमारे पास, तो अगर मान लो इतना प्लेन होता हमारा ये इतना, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया ना, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यार जो हमने परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पे बनाई है, जैसा मैंने कहा परपेंडिकुलर लाइंस, तो हम इनको कहते क्या है, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। एंड अगर हम नीचे वाले लाइन की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट मीन्स वाई डैश, एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश। अब यार नेगेटिव पॉजिटिव ये हमने कैसे लिया, तो देखो यहाँ बीच में क्या है ना, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है या दोनों एक्सेस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, 0,0, ये सभी को पता होगा। और इसको हम कहते क्या हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन मतलब ऐसा मान लो कि किसी भी चीज का इनिशियल पॉइंट हमारे पास, तो अगर हमें बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, अब यार कोई ऑब्जेक्ट कितना चला तो उसके लिए कोई एक इनिशियल पॉइंट तो होना चाहिए ना, जिसके रेस्पेक्ट में हम उसकी डिस्टेंस बता सकें। तो वही हमारे पास क्या है ना, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं हम इसको, कि जिसके रेस्पेक्ट में हम सभी जो भी पॉइंट्स हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ओरिजिन है। तो अगर हम इस पॉइंट के राइट हैंड साइड जाएंगे तो सारी जो डिस्टेंसेस रहेंगी या सारे जो पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो पॉइंट्स कैसे रहेंगे ना, पॉजिटिव। तो इधर हम क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, ठीक है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, तो हम यहाँ जो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे वो कैसे रहेंगे, नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव क्या शो कर रहा है ना, नेगेटिव ये शो कर रहा है कि हम ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड मूव किया है हमने। ठीक है, क्योंकि पोजीशन तो नेगेटिव, अब माइनस में कोई डिस्टेंस तो चलेगा नहीं ना, तो माइनस वहां क्या शो कर रहा है कि हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड मूव किया है। एज इट इज अगर हम इस पॉइंट के अबव, ठीक है, ऊपर साइड मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा ना,
पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे, और अगर इस पॉइंट के नीचे मूव करेंगे हम तो कैसा आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। इतना समझ में आया? राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, अब यार देखो, जब अपन ने ऐसा बोल दिया तो यहाँ पे हमने अभी बोला था कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब इन पार्ट्स को हम कहते क्या हैं? इन पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के कितने क्वाड्रेंट्स हुए, 4 क्वाड्रेंट्स हुए। ठीक है, इनको हम कैसे लिखते हैं ना, दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें यही इसी तरीके से इनको लिखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब हमारे पास कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस पॉइंट के जो पोजीशन है या उस पॉइंट के जो साइंस है वो साइन कैसे रहेंगे। अब उससे पहले एक बात कि जब भी हम किसी भी पॉइंट को डिनोट करेंगे, ठीक है, जैसे कोई भी पॉइंट हो गया P, इस पॉइंट को हम जब भी डिनोट करेंगे हमेशा कैसा रहेगा ना, x, y। पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, देन फिर हम क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, है ना। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, मतलब x में कितना मूव किया और y में कितना मूव किया। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को अपन क्या कहते हैं, x को एब्सिसा भी कहते हैं और y को ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा कहते हैं इसको हम, एंड दिस वन इज ऑर्डिनेट। तो अगर हमें ऐसा बोला जाए कि x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट या एब्सिसा या ऑर्डिनेट, तो बात क्या रहती है ना, बराबर रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करेगा वो कैसा रहेगा। तो यार देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट मीन्स क्या हो रहा है ना, हम x कौन सी डायरेक्शन चल रहे हैं, पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पे x कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और y कैसे चल रहे हैं, अपवर्ड्स। तो अपवर्ड्स अभी हमने देखा कैसा होता है ना, पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। x वाला जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो भी पॉजिटिव, y वाला जो रहेगा वो भी पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट वन, अपन सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। यार सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा एक्स एक्सिस के, है ना। ये पॉइंट जो है हमारे पास, तो इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस बात किया था। दैट मीन्स एक्स वाला तो पॉइंट कैसा रहेगा ना, नेगेटिव रहेगा, लेकिन वाई में अपन कहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड ही जा रहे हैं, तो वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड डाउनवर्ड्स, तो लेफ्ट हैंड भी नेगेटिव होता है एंड डाउनवर्ड्स भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या करना है, एक्स में कैसे चल रहे हैं, मतलब ओरिजिन के किधर चल रहे हैं, राइट हैंड साइड, और ओरिजिन से डाउनवर्ड्स। तो राइट हैंड साइड तो क्या होता है, पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास क्या है, इन चारों के साइन हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, तो आप अच्छे से बता सकते हो अगर हमें कोई भी पॉइंट दे दिया जाए। जैसे हमें बोल दिया -2, 3, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो -2 एंड +3, तो नेगेटिव पॉजिटिव। देखो नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और अगर हमें ऐसा बोल दिया -2, -3, तो दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं ना, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। दिस मीन्स दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एज इट इज हमारे पास क्या हो गया ना, 2, -3, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। और अगर दोनों ही पॉजिटिव हो गए तो फिर काय में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम पॉइंट देख के, ठीक है, किसी भी पॉइंट को देख के हम पता कर सकते हैं कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब ये जो हमने पूरा ये बनाया है, ठीक है, इस प्लेन, ये एक प्लेन था ना,
इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये जो प्लेन है वो क्या कहलाता है ना, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये जो पूरा प्लेन हमने जिसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हैं, जिसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस आ रही है, तो ये सारा क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसा होता कि कोई पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या होता, 0,3 होता अगर, ठीक है, 0,3, दैट मीन्स एक्स 0 है, एक्स 0 है मतलब वो एक्स डायरेक्शन में चला ही नहीं, एक्स डायरेक्शन में चला ही नहीं मतलब वो यहाँ का यही है, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना है ना, उसका 3 है, तो y वाले पे और कैसा है, पॉजिटिव, मतलब वो अपवर्ड्स उसने मूव किया, तो सिर्फ उसने अपवर्ड्स मूव किया, इसका मतलब क्या है, सिर्फ अपवर्ड्स मूव किया, मतलब यहाँ कहीं मान लो कि हमारे पास क्या है ना, 0,3 है। तो अब अगर हमसे ये पूछ लिया कि इसको ये बताओ कहाँ लाई कर रहा है, तो यार ये कहाँ लाई कर रहा है, इसको क्या बोलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट बोलोगे, क्या बोलोगे। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला तो भी गलत होगा, सेकेंड बोला तो भी, तो ये कहाँ लाई कर रहा है ना, ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, दिख रहा है कहाँ लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव y एक्सिस पे क्या कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है। एज इट इज अगर कोई पॉइंट यहाँ होता तो ये हमारा 3,0, दैट मीन्स क्या हुआ ना, ये पॉइंट सिर्फ मतलब जो भी ऑब्जेक्ट था उसने सिर्फ क्या किया, एक्स डायरेक्शन में मूव किया, राइट हैंड साइड उसने मूव किया, ना अपवर्ड्स गया ना डाउनवर्ड्स गया, तो ये कहाँ लाई करेगा, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एज इट इज अगर यहाँ कोई हमारे पास पॉइंट है, मान लो -3,0, ठीक है, ये हमारे पास है -3,0, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड उसने सिर्फ मूव किया है, वाई एक्सिस में उसने कुछ मूव ही नहीं किया, तो यहाँ पे कहाँ लाई कर रहा है, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली यहाँ से अपन कह सकते हैं ये हमारा 0,-3, तो ऑन नेगेटिव y एक्सिस। तो यार पॉइंट देखते से हमें समझ में आना चाहिए कि वो जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो हियर प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, जॉइन देम इन order and identify the figure formed. A 3,3, B -3,3, C -3,3 and D 3,-3, and also write the coordinate of the points of intersection of diagonals. हमें क्या बोला है, ये पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है और हमें ये बताना है कि यहाँ जो फिगर बन रहा है वो है कौन सा और उनके डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें बताना है। चलिए प्लॉट करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट 3,3 दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब यार ये हमारा x का 3 और ये हमारा y का 3, तो ये कैसे हमारे पास आएगा, ये वाला जो पॉइंट रहेगा 3,3, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ आएगा 3,3, दिस इज A 3,3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन क्या बोला हमें, -3,3, तो -3,3 x नेगेटिव y पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो -3 देखो यहाँ पे है ना, तो यहां से ये पॉइंट इतना चल के आया और 3 दैट मीन्स यहां से ये पॉइंट यहां पे चल के गया, तो इसका जो पोजीशन होगा वो यहां होगा हमारा। तो ये देखो यहां से तो ये इतना चला, ठीक है 3, और यहां से ये इतना चला, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, दिस इज B -3,3 एंड C इज -3,-3, ठीक है, वहां -3 है, -3,-3। तो अब यार देखो दोनों नेगेटिव है, दैट मीन्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में -3 तो ये रहा और ये -3, मतलब ये यहां से तो इतना चला, ठीक है, और यहां से इतना चला, तो ये हमारे पास C पॉइंट आ गया -3,3, ठीक है। अगर लाइन थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी जाए तो देख लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट वन इज
3 कॉमा -3, तो x हमारे पास 3 है और y -3 है, तो ये 3 और -3, ठीक है। सो दिस इज 3 कॉमा -3। तो हमें ये बोला है कि इन सारे पॉइंट्स को क्या करो, आपस में ज्वाइन करो। तो जब हम इन सभी को आपस में ज्वाइन करेंगे, ये हमारे पास, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल मिला। अब हमें ये बताना है क्वाड्रिलेटरल है कैसा, मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो आइडेंटिफाई करना था ना। तो आइडेंटिफाई कैसे होगा, इसका साइड्स देखो, साइड्स की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे यार ए बी की लेंथ देखो, ए बी कितना है, ए से लेके बी। तो हमने ये बोला था कि ये जो भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसने कितना मूव किया, इधर 3 मूव किया है ना, और इधर भी कितना मूव किया, 3 मूव किया। तो 3 and 3 टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दैट मीन्स ए बी हमारे पास कितना है ना, 6 यूनिट से है, ठीक है। एज इट इज अगर हम बी सी देखें तो बी सी यार ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितना गया था, ऊपर 3 यूनिट्स और नीचे कितना आया, 3 यूनिट्स। तो ये जो डिस्टेंस है वही तो डिस्टेंस ये है ना, तो ये भी कितना हो गया, 6 यूनिट्स हो गया। एज इट इज हमारा देखो ए बी 6 था, तो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास है डी सी डी, ये भी कितना है ना, 6 यूनिट्स है। एंड क्या है, नेक्स्ट वन इज डी ए या ए डी, ये भी कितना है, 6 यूनिट्स है। तो चारों साइड्स क्या है, इक्वल है, और ये चारों एंगल ऑब्वियसली 90 के हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या बनाना, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या बन गया हमारे पास, स्क्वायर बन गया। अब हमें क्या बोला था, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर डायगोनल्स। तो यार इनके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये डायगोनल एक ऐसे जाएगी और ये दूसरी डायगोनल एक ऐसे जाएगी। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, है ना, क्या रहेगा हमारे पास, डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0, ओरिजिन है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा, 0,0। सो प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, जॉइन देम इन ऑर्डर एंड आइडेंटिफाई द फिगर फॉर्म्ड A 3,3, B -3,3, C -3 and D 3,-3. Write the coordinates of the point of intersection of the diagonals. हमें क्या बोला है, जो पॉइंट्स दिया हुआ है इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करो, ठीक है, फिर उनको ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बनता है वो हमें बताओ कि कौन सा फिगर बन रहा है और उसकी डायगोनल्स एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट हमें बताना है। चलो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो हमें ए क्या दिया हुआ है ना, 3,3। 3,3 का मतलब क्या है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है मतलब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट था उसने 3 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन ट्रेवल किया या कवर किया एंड 3 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन कवर किया, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 3 यूनिट्स, ये हमारे पास 3 यूनिट्स, तो यहाँ तक, और ये हमारा 3 यूनिट्स। तो दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा 3,3, 3,3, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या बोला हमें, दिस इज ए बी -3,3 माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट -3, ठीक है, एंड +3। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है वो यहां आएगा, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो तो देख लेना, -3,3, दिस इज बी। नाउ नेक्स्ट वन हमें क्या बोला, सी -3,3, -3, -3, तो -3
एंड -3, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा -3, -3 सी पॉइंट, एंड डी 3, -3, 3 -3, सो दिस इज 3 एंड दिस इज -3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 3 -3 डी पॉइंट्स। अब हमने पॉइंट्स को प्लॉट तो कर दिया, हमें ये बोला कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो। तो अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे ये पूरा, ठीक है, यहाँ पे लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, मेरी स्ट्रेट ना हो तो आप लोग स्ट्रेट बनाएं इसे। ये हमारे पास हमने इनको ज्वाइन कर दिया, तो हमें यहाँ पे एक ABCD क्या बना है, क्वाड्रिलेटरल बना। इस क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई करना है ना कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास हमें देखना है इस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स की लेंथ। नाउ व्हाट इज AB, यार AB, ठीक है, A और B को देखो, इनका जो Y वाला कोऑर्डिनेट है वो तो क्या है, सेम है ना, मतलब y डायरेक्शन में तो ज्यादा मूव किया नहीं उनने, सेम उसी पॉइंट पे ठहरे हुए। लेकिन x वाला यहाँ 3 है, यहाँ -3 है, मतलब उसने x वाले डायरेक्शन में मूव किया इसी लाइन में। तो अब AB, यार इस पॉइंट से अगर हम देखें तो 3 यूनिट्स इधर चला और 3 यूनिट्स इधर चला, यही तो था हमारे पास, है ना, 3 यूनिट्स इधर और 3 यूनिट्स इधर, तो ये जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस तो ये होगा। तो 3 + 3 टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दैट मीन्स AB इज इक्वल 6 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे BC, नेक्स्ट BC, तो अब यार BC, अब BC में देखो इनका जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो x वाला कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। y वाला कोऑर्डिनेट चेंज है 3 -3, मतलब इस वाली लाइन पे क्या हुआ ना, y वाला तो चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ हमारे पास, ठीक है, सॉरी x वाला चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ, y वाला चेंज हुआ। तो ये अपवर्ड्स कितना गया 3 यूनिट्स, डाउनवर्ड्स कितना आया 3 यूनिट्स, तो 3 + 3 ये भी कितना हो गया 6 यूनिट्स हो गया। सो BC इज इक्वल 6 यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, CD 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स अगेन कितना हो गया ना 6 यूनिट्स हो गया। तो CD कितना है 6 यूनिट्स। एज इट इज AD हमारे पास कितना आ जाएगा ना 6 यूनिट्स आ जाएगा। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, और ऑब्वियसली ये जो एंगल्स है हमारे पास ये तो क्या है ना 90 के हैं ही सही, मतलब क्या हुआ हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो हमने क्या किया, फिगर को आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसने क्या बोला था, इसकी डायगोनल्स किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं हमें वो बताना है। तो यार जब हम इसकी डायगोनल्स बनाएंगे, ये डायगोनल्स, ठीक है, तो ऐसे कुछ जाएंगी ये डायगोनल्स हमारे पास। तो ये डायगोनल्स किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ओरिजिन पे। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, या हम कह सकते हैं 0,0। तो ये जो डायग्राम था, मतलब जो फिगर था वो क्या था, स्क्वायर, और उसकी डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एट ओरिजिन। सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट 3,4 फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है, ये एक P पॉइंट है 3,4 जो मैंने आप प्लॉट किया हुआ है 3,4। इसकी क्या चाहिए हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम x एक्सिस। अब यह देखो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो हमें एक चीज तो पता होता है, ये जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है ही सही ना, और ये भी ऑब्वियसली परपेंडिकुलर रहता है। अब ये पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से, x एक्सिस कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, इतना जो पूरा दिया हुआ है हमने, ठीक है। तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, दिस। तो ये कितना है कि यहाँ से ओरिजिन से कितना यूनिट्स मूव किया है, 4 यूनिट्स मूव किया है। दैट मीन्स हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो उसने हमसे पूछा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 4
यूनिट्स होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना हुआ ना हमारा 4 यूनिट्स हुआ। अब अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर हमसे ये पूछा जाता कि सेम पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, कहां से, वाई एक्सिस से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, इसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यार कितना होता, वाई एक्सिस दिस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट मीन्स दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये कितना होगा, कितना चला है यहां से ओरिजिन से 3 यूनिट्स, दैट मीन्स हमारे पास जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3 यूनिट्स होगा। तो यहां से कुछ बात समझ में आई, क्या समझ में आई, हमने ये बोला है कि जब भी हम पॉइंट्स लिखते हैं वो हम x, y के फॉर्म में लिखते हैं, ये हमने बोला हुआ है, तो x, y के फॉर्म में लिखते हैं। अब हमसे x एक्सिस से जब पूछा था तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 4, नाउ व्हाट इज 4 इज y कोऑर्डिनेट है हमारे पास, दैट मीन्स हमेशा क्या रहेगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू इट्स y कोऑर्डिनेट, ठीक है, किसके इक्वल रहेगा ना, y कोऑर्डिनेट के इक्वल रहेगा। एंड सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, है ना, फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है, वो मैं भूल गई थी वहां पे, तो फ्रॉम x एक्सिस। नाउ नेक्स्ट वन क्या बोल रहे हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है, कहां से, y एक्सिस से, या किसके इक्वल रहेगा फिर हमारे पास, y एक्सिस से। देखो हमने जब y एक्सिस की बात की थी तो y एक्सिस की बात की थी, मैंने क्या लिखा था 3, नाउ व्हाट इज 3 इज x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, है ना, तो हमारे पास क्या रहेगा ना, फ्रॉम y एक्सिस इक्वल टू, किसके इक्वल रहेगा, इट्स x कोऑर्डिनेट, ठीक है, किसके इक्वल रहेगा ना, x कोऑर्डिनेट के इक्वल रहेगा। फिर हमारे पास अगर देखो कोई पॉइंट ऐसा हो जाता, मतलब अपन यहां मान लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट है -3, 4, ये हमसे बोलता, अगर इस पॉइंट का पूछता, अब इस पॉइंट का पूछता कि इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x और y, तो यार फ्रॉम x बताओ फटाफट से हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम x 4 यूनिट्स, ठीक है, तो क्या होता ना यहाँ पे x एक्सिस से इसका डिस्टेंस, x एक्सिस से, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होता, 4 यूनिट्स होता। अब अगर हमसे ये पूछ लेता परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो यार y एक्सिस, तो अब हमने क्या बोला, y एक्सिस दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट लिखना है, तो x कोऑर्डिनेट लिखना है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे -3 लिख दो, है ना, x कोऑर्डिनेट -3 दिख रहा है तो -3 लिख दो। यार डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है क्या, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती ना, दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या तो लिखना है ना, सिर्फ 3 यूनिट्स लिखना है, समझे बात को, ठीक है, क्या लिखना है, सिर्फ 3 यूनिट्स लिखना है। मतलब अगर कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव भी आ जाता है ना, तो जब हम डिस्टेंस लिखेंगे हम उसको काय में लिखेंगे ना, पॉजिटिव में ही लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी डिस्टेंस क्या होगी ना, नेगेटिव नहीं होगी। सो हियर फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -2, 3 इन x एक्सिस, ये एक पॉइंट दिया हुआ है -2, 3, हमें क्या फाइंड आउट करना है ना, इसका मिरर इमेज फाइंड आउट करना है इन x एक्सिस, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यार उसने क्या बोला है हमें, इन x एक्सिस, दैट मीन्स इस पॉइंट के लिए x एक्सिस कैसे वर्क करेगा, एज अ मिरर वर्क करेगा, ठीक है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि मिरर के सामने जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है, ये पता है सभी को, है ना।
तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स दिस इज द मिरर, ठीक है, ये क्या है ना, मिरर है इस पॉइंट के लिए। और अगर ये हमारे पास क्या है, मिरर है, तो जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, चलो मान लेते हैं ये पॉइंट P पॉइंट है, तो जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, इसका इमेज भी होना चाहिए। तो अब यार ये देखो इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, दैट मीन्स इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, एक्स एक्सिस से कितना है ना, 3 यूनिट्स है। दैट मीन्स इसका डिस्टेंस इससे यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 3 यूनिट्स होना चाहिए। दैट मीन्स दिस -3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ना, इसका मिरर इमेज हो जाएगा। कौन क्या पॉइंट आएगा, ये क्या पॉइंट आएगा, -2, -3, ठीक है, इसको P डैश बोल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ ना, मिरर इमेज किसका, -2, 3 का इन एक्स एक्सिस क्या रहेगा, -2, -3। तो और एज इट इज अगर हमें यहाँ बोल दिया जाता कि इन वाई एक्सिस निकालो, ठीक है, कहाँ फाइंड आउट करो, इसी पॉइंट का मिरर इमेज इन वाई एक्सिस फाइंड आउट करो, तब क्या होता, वाई एक्सिस एज अ मिरर वर्क करता। तो वाई एक्सिस एज ए मिरर, दैट मीन्स फिर से वही वाला कंसेप्ट यार कि जितना पॉइंट यहां से जितना डिस्टेंस पे है इधर भी क्या रहेगा, इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे रहेगा हमारा। तो ये डिस्टेंस कितना है ना, कितना है ये डिस्टेंस, 2 यूनिट्स, तो इधर भी कितना होगा, 2 यूनिट्स होगा। दैट मीन्स ये 2 यूनिट्स, तो ये हमारे पास, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 2, 3. So the mirror image of point -2, 3 in y-axis is 2, 3. तो जब भी हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करना होगा जिस भी एक्सिस में, हम उस एक्सिस को कैसे कंसीडर करके चलेंगे, एज अ मिरर कंसीडर करके चलेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।